आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर DSSB जेई वाड़ा एग्ज़ाम 2024 को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने DSSB जेई वाड़ा के एग्ज़ाम को लेकर वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया कि फिजिकल या एग्ज़ाम में से पहले किसे कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स, जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और आने वाले समय में हम अन्य सब्जेक्ट भी इसके अंदर जोड़ेंगे जिससे कि आप अपने DSSB जेई वाड़ा एग्ज़ाम 2024 की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब पूछा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 62 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से कहा जाता है। वह उसका जो सही आंसर है वह 62 आर्टिकल है, यानी अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप अपना अगला प्रश्न देख सकते हैं, जब पूछा है गया है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में बताई गई है। धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में बताई गई है, अनुच्छेद 110 में बनाई गई है, यानी अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका करेक्ट आंसर है 2014 में जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई। 2024 यानी हाल ही में भारत रत्न देने की जो घोषणा है वह किसे की गई है। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो है यह सम्मान देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मेटा के संस्थापक कौन है। मेटा क्या है, मेटा जो है फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। और आप जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग जो है मेटा के संस्थापक हुए क्योंकि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। इसके अलावा सैम ऑल्टमैन कौन है, ये चैट जीपीटी जो है उसके जो है फाउंडर है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के और एलन मस्क जो है स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है, जिसके अभी मौजूदा समय में चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं, उसकी स्थापना कब हुई। तो 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो समीर वी कामत जो हैं DRDO के अध्यक्ष हैं, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए यहाँ पे जो चिल्का लेक है वह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वही जो वुलर लेक झील है यानी वुलर झील है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना जो है 1911 में की गई थी। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह मुंबई यानी देश के आर्थिक राजधानी में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी और महाराष्ट्र के मौजूदा समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है, यह आपको पता रहना चाहिए। RBI के गवर्नर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास जो है RBI के गवर्नर है। उर्जित पटेल और रघुराम राजन जो है पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं और मौजूदा समय में निर्मला सीतारमन जी जो है देश की वित्त मंत्री हैं, यह भी आपको पता रहना चाहिए। हाल ही में बिहार काफ़ी सुर्खियों में आए, तो आपको पता बताना है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। और तेजस्वी यादव जो है अब बिहार के जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, यह भी आपको पता रहना चाहिए। अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके बाद हम मैथमेटिक्स पर भी आएंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, पानी गए न उबले मोती मानुष चून, इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्वेश अलंकार इस पंक्ति में मौजूद है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, चमचमाता चंचल नयन विच घूंघट पट छीना मानु सुरेशता विमल जग उछत जगमीन, इसमें कौन सा अलंकार उपस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है यहाँ पर उपस्थित है। पीताम्बर में समास का नाम बताएं। पीताम्बर में समास का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, चरण कमल की पहचान कब होती है, यानी चरण कमल में
समास, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे समास है, समास की पहचान करनी है तो आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दाल रोटी में समास, यहाँ पर गलती से यहाँ पर समास आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। समास जो है आपका पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जो है दाल रोटी में आएगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यानी संक्षेप करना, यानी किसी भी चीज़ को संक्षेप में करना, इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देवासुई में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्विगु समास जो है देवासुई में स्थित है। अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, आपका DSSB जेईई वाड़ा एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस चैनल के जरिए अब लंबे समय तक जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जाएंगी। इसमें चैनल पर आकर जो है हम आपके सामने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जल्दी शेयर करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% का फायदा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 20% का फायदा होता है, यानी 120% की वैल्यू हमें दी गई है और हमसे 100% की वैल्यू पूछा गया है, तो 120 की ये वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपका यह है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसर, उसके बाद जो क्रय मूल्य होगा वह 5000 में 12 का डिवाइड कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जॉर्ज किसी काम को जो है 10 दिनों में कर सकता है और जो डेविड है उसी काम को जो है 20 दिनों में कर सकता है, तो इसका एलसीएम यह आएगा। इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। और आपसे पूछा गया है दोनों इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 20/1 + 2 यानी 3, 20/3 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी अगर आप देखें तो 6 सही 2/3 दिनों में जो है दोनों मिलकर, यानी जॉर्ज और डेविड इस काम को पूरा कर देंगे। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। 5 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है? 500 रुपये है, यानी 5 वस्तुओं का कोई मूल्य कितना होगा? तो 500 रुपये। यहाँ देखिए हमने, यदि 5 वस्तु जिनका औसत मूल्य कितना है? 150 है, यानी जुड़ जाए इनके अंदर, तो आप इनका कोई मूल्य कितना आ जाएगा? तो 5 को जब 75 यानी 750 यहाँ आ गया, यानी 10 वस्तुओं का कोई मूल्य कितना आ गया? 1250 आ गया। 10 वस्तुओं का कोई मूल्य आ गया 1250। अब आपसे पूछा गया 10 वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा? इसे 10 से डिवाइड कर दिए, यानी 125 इसका करेक्ट आंसर है। 125 इसका करेक्ट आंसर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये रहा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ आपसे पूछा गया कि 20% ऑफ पी, यानी पी का जो 20% है वह 500 दिया गया है। कितना दिया गया है? 500 दिया गया है। तो आपसे पूछा है पी का 120% क्या होगा, तो आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 6 पंजे 30, यानी यहाँ पे 30 और 2 जीरो यहाँ पे है, 3000 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 3000 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके DSSB जेईई वाड़ा एग्जाम को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो आने वाले समय में हम मैथमेटिक्स, जीएस और हिंदी के अलावा इंग्लिश और रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल करेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है यहाँ पर घर बैठे एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस चैनल पर जल्दी देखने को मिलेंगे, तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो अधिक से अधिक कैंडिडेट्स तक पहुंच सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर हम आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। धन्यवाद।